बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग अचीव कर रहे हैं वो है एक अदद पिक्चर इफ़ेक्ट इन फोटोशॉप CC। और ये जो पिक्चर इफ़ेक्ट है इसके लिए मैंने जो इमेज यूज़ की है, ये इमेज जो है ये मेरे दोस्त की है। हिज नेम इज़ हसन, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। और इसकी इमेज जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल की है क्योंकि ये एक मोबाइल से ली गई इमेज है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग अचीव करेंगे कि आप लोग अपनी जो नॉर्मल इमेजेस होती हैं उनको किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दीज आर दी प्रोजेक्ट फाइल्स। हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में ये जो टेक्सचर है इसका इस्तेमाल किया है, हमने एक लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा हम लोगों ने हसन की इमेज का इस्तेमाल किया है। ये आपके पास PST फाइल में अवेलेबल होगी और ये जो फाइनल लुक है ये कुछ इस तरह से है। और ये जो इमेज है ये मोबाइल से ली गई है और ही सेंड मी थ्रू फेसबुक और हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया है और इसका जो फाइनल इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें हम लोगों ने इसकी जो जैकेट है उसको एक स्ट्रॉन्ग कलर दिया है, प्लस हम लोगों ने इसका नाम लिखा है। बैकग्राउंड में इसी की यही इमेज है, उसे दोबारा हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फोटोशॉप में हमारे पास इस इमेज की जो ओरिजिनल PST फाइल है वो ओपन है। अगर आप लोगों ने eMadrasa.com पे मेंबरशिप ली है तो आप लोग उस मेंबरशिप से हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को कुछ जो प्रीमियम ट्यूटोरियल हैं वो भी अवेलेबल होंगे मेंबरशिप में। मेंबरशिप का जो सेक्शन है वो इस वजह से स्टार्ट किया गया है, मेंबरशिप किस वजह से स्टार्ट किया गया है ताकि हम लोग जो अपने एक्सपेंसिव करते हैं वेबसाइट के ऊपर, डोमेन एंड होस्टिंग एंड सर्वर्स एंड ऑल दिस थिंग, हम लोग उसे पे कर सकें। सो अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ली है आप लोगों को प्रीमियम ट्यूटोरियल्स और इसके अलावा आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। हम लोग ये जो ट्यूटोरियल है ये रमज़ान स्पेशल ट्यूटोरियल के साथ कर रहे हैं। हमारे दो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगे। एक पिक्चर इफ़ेक्ट है जिसको मैंने अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई किया था और एक ये जो हसन की इमेज है। सो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि रमज़ान में जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोगों को दे सकें। आप लोग अगर चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन facebook.eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं eMadrasa पर eMadrasa.com। वहाँ पर आप लोग हमें वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी जो कि आप लोगों को स्पैम फोल्डर में भी आ सकती है, जंक फोल्डर में भी आ सकती है। प्लस ये है कि आप लोग हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa। अगर आप लोगों ने हमें YouTube पे सब्सक्राइब किया है तो जब भी हम लोग अपना एक न्यू ट्यूटोरियल जो है उसे अपलोड करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस आपके ईमेल एड्रेस में आती हैं। हम लोग इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने इस वक्त प्रोजेक्ट फाइल ओपन है, मैं इसे क्लोज करूंगा और हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल लेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+N फ्रॉम माय कीबोर्ड। हम लोग यहाँ पर 1280x720 रेजोल्यूशन की विड्थ एंड हाइट की जो फाइल है उसको लेंगे। रेजोल्यूशन इज 72, कलर मोड इज RGB और आई एम गोना प्रेस ओके टू कंफर्म दिस। ऑलराइट, मैं सबसे पहले अपने पास ये जो कलर्स हैं इनको रीसेट करूंगा बाय प्रेसिंग DNX की फ्रॉम माय कीबोर्ड। और अब मैं यहाँ पर एक कलर जो है उसे सैंपल करूँगा। लेट्स से हम लोग यहाँ से ED कलर जो है इसको सैंपल करते हैं। आई एम गोना प्रेस ओके और मैं इसको फिल करूँगा बाय ऑल्ट बैकस्पेस फ्रॉम माय कीबोर्ड। अब मैं यहाँ पर फिल्टर में जाऊँगा और लेंस करेक्शन में जाऊँगा। अगर आप लोगों के पास फिल्टर में लेंस करेक्शन का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग जो है वो देख लीजिए कि आपके पास कौन सा वर्जन है। अगर आप लोगों के पास 7 है तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास लेंस करेक्शन का वर्जन, लेंस करेक्शन का जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। सो मैं कस्टम में जाऊंगा और अमाउंट को थोड़ा सा माइनस करूंगा, लेट्स से 24। और इसकी जो मिड पॉइंट है, दिस इज़ द मिड पॉइंट। सो हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा और वाज़ा करेंगे। सो +38 करूँगा मैं मिड पॉइंट को। तो हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह से एक बहुत ही नाइस जो बैकग्राउंड है इसको बनाया है। आई एम गोना प्रेस ओके। हो सकता है कि आप लोगों को फुल स्क्रीन लेंस करेक्शन की ना नज़र आ रही हो क्योंकि मैं इस वक्त जिस रेजोल्यूशन पे एक ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बहुत हाई है। सो आई एम गोना प्रेस ओके और
हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो हमारे पास बैकग्राउंड बना है इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल से हमारे पास ये जो टेक्सचर है इसको भी फोटोशॉप में लेकर आऊँगा। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर हमारा जो टेक्सचर है उसको एग्जैक्टली फिट किया है और फिट करने के बाद अब हम लोग इसका जो मूड है, इसके जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं उनमें से हम लोग इसे करेंगे डिफरेंस और इसकी जो ओपेसिटी है उसको 100% रखेंगे और उसका जो फिल है उसे भी 100% रखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो इफेक्ट है ये आएगा। अब अगर आप लोगों के पास ये बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स से आपके पास ये बैकग्राउंड नहीं है, आप लोगों के पास कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो कि एक सिंगल कलर है या फिर आपने कोई और कलर लिया है, तो आप लोगों के पास ये जो डिफरेंस में जो फाइनल हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरह से नहीं होगा। सो मेक श्योर कि अगर आप लोग इसी तरह का सेम इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमें फॉलो करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और आप लोग यहाँ पर कोई और कलर फिल करके और ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हैं उनको चेंज करके आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोगों ने यहाँ पर बैकग्राउंड लिया है और टेक्सचर ऐड किया है। टेक्सचर का जो ब्लेंडिंग मूड है उसका हम लोगों ने डिफरेंस किया है, ओपेसिटी 100%, फिल 100% एंड वी आर गुड टू गो। हम लोग यहाँ पर एक एडजस्टमेंट ऑप्शन लेंगे। आई एम गोना प्रेस ऑल्ट फ्रॉम माय कीबोर्ड और मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट के आइकन में से चूज करूंगा ग्रेडियंट मैप। ऑलराइट, आई एम गोना प्रेस ओके। हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेडियंट मैप लिया है। ग्रेडियंट मैप में से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से रीसेट ग्रेडियंट्स करूंगा। हम से ओके, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑरेंज और पर्पल काइंड ऑफ जो ग्रेडियंट है इसका मैं इस्तेमाल करूंगा और इसमें मेक श्योर कि आप लोगों ने रिवर्स को चेक किया है, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से ये जो पर्पल कलर है या जो ऑरेंज कलर है ये आपका लेफ्ट साइड पे होगा और राइट साइड पे सेकंड कलर होगा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से जो कलर है उनको भी इस्तेमाल करें। ये जो ग्रेडियंट है ये एक्चुअली प्री मेड हैं, ये फोटोशॉप सीसी के साथ ही आते हैं, तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और हमारे पास ये जो ग्रेडियंट मैप है इसका जो मूड है उसे मैं करूँगा ओवरले। ओवरले करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसके साथ हम थोड़ा सा प्ले करेंगे और उसको मैं कम करूंगा, लेट्स से 75% लाइक सो। सो अब हमारे पास ये जो बैकग्राउंड बना है ये नॉर्मली बैकग्राउंड अगर आप लोग तलाश करेंगे तो आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको बनाया है। अगर आप लोग चाहें तो आप इस पर कोई भी टाइपिंग वॉलपेपर भी बना सकते हैं, लाइक टाइपोग्राफ वॉलपेपर्स अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड जो है ये बहुत चीज़ों के लिए काम आ सकता है। ओके, अब हम लोगों ने जब ये सारा कुछ कर लिया है तो हम लोगों को अब हसन की जो इमेज है उसे इसके अंदर लाना है और फिर उसके बाद उसकी जो एडजस्टमेंट है वो करनी है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर हसन की इमेज ले आया हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको एरर प्रेस करूँगा कंफर्म करने के लिए। और जैसे कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है सो इसको हम लोग थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे सबसे पहले ही, ताकि हमें बाद में इसको रिसाइज करना ना पड़े। ओके, लेट्स से हम इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो फाइनल आप लुक देख रहे हैं इसमें मैंने इसकी जो इमेज है उसको कट किया है एक्चुअली। सो अब हम लोग दोबारा इसको कट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक अदर टूल है विच इज पॉलीगॉन लेजर टूल, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और मैंने यहाँ से इसको कट किया है। सो लेट्स से हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से पॉलीगॉन लेजर टूल से सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आपकी जो इमेज लेयर है ये रास्टराइज लेयर है, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से नहीं काट सकते। सो अगर प्रेस डिलीट फ्रॉम माय कीबोर्ड एंड दिस इज गुड। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, हम लोगों ने आधा हसन जो है उसे काट दिया है। और अब हम लोग इसकी जो लुक है जैकेट की और इमेज की उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर एक अदद शेप जो है उसे ऐड करेंगे। सो हम लोग लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर कि इसकी जो विड्थ है लेट्स से विल सेट इट 3 पिक्सल्स और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से कंट्रोल Z। और अब हम लोग यहाँ से एक ब्लैक
जो लाइन है वो फिल करेंगे। और अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं, लेट्स से लाइक दिस। जब मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करता है, और मैं यहां पे इसको सेटअप करूंगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक अदद लाइन आएगी। सो हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें, तो मैं एरो की मदद से इसे एडजस्ट कर रहा हूं। प्रेस एंटर टू कंफर्म दैट एंड दिस इज गुड। अब आप लोग गौर करेंगे तो इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं, जबकि हमारे पास ये जो अभी फाइनल लुक आई है इसके एजेस इतने ज़्यादा शार्प नहीं हैं। सो हम लोग इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर करेंगे, गो टू फिल्टर, गो टू ब्लोर और मोशन ब्लोर में जाएंगे हम लोग। तो मोशन ब्लोर में जाने के बाद हम लोग इसकी इसका ये जो आप लोगों ने सेट किया था इस लाइन को, इसको हम लोग इस तरह यहां पर सेट करेंगे। और जब आप लोग इसे सेट कर लेंगे तो इसका ये जो डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा, तो ये जो लाइन है कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आएगी। I'm gonna press OK। मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूं बाय प्रेसिंग कंट्रोल J, और मैं इसको रोटेट कर लेता हूं स्ट्रेट एंड टू कंफर्म दैट, और लेट्स एडजस्ट इट इन हियर, दैट्स गुड। ओके, सो हम लोगों ने हमारे पास ये जो लाइन है इसको भी एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग हमारे पास ये जो लाइंस हैं इसको हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे। मैंने यहाँ पर जो एडजस्ट की है वो है 85, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं 85। इट्स ओके। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग थोड़ा सा और प्ले कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और डिम भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी मैं इसे थोड़ा सा डिम करता हूँ। सो ओवरऑल अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें की हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर एक अदद बैकग्राउंड ऐड किया है, और उसके बाद हम लोगों ने इसे टेक्सचर ऐड किया है। टेक्सचर को हम लोगों ने इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे चेंज किया है, और वी डिडंट प्ले विद ओपेसिटी एंड फिल। फिर हम लोगों ने इंग्रेडिएंट मैप अप्लाई किया है, अपनी मर्जी से कलर आप लोग ऐड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हसन की इमेज ऐड की है हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने दो शेप्स ली हैं, लाइन शेप्स, और हम लोगों ने उनको थोड़ा सा शार्प किया है, उनके जो एजेस हैं। तो दिस इज गुड। और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट थोड़ी डालेंगे, कलर करेक्शन करेंगे। हसन की इमेज को चूज करूंगा मैं, ऑल्ट प्रेस करूंगा, और हम लोग यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को चूज करेंगे, और मैं ऐसे बोलूंगा कि यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क। हसन की जो इमेज है वो प्रीवियस लेयर है, वो इसके साथ एक अदद क्लिपिंग मास्क बनाएगा। तो अब हम लोग जो है इसको कलराइज को चेक करेंगे, और इसकी जो सैचुरेशन है इसको मैं करूंगा 100। ऑलराइट, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, और यहां से हम लोग इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसे करेंगे हॉट लाइट। और अब आप लोग ये जो लुक देख रहे हैं जैकेट के ऊपर, फेस पे, बालों पे, ये जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसकी मैंने ओपेसिटी थोड़ी सी कम की है 85, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी इमेजेस के ऊपर इसको अप्लाई किया है, और अब आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा फेस क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास ह्यू एंड सैचुरेशन में मास्क अवेलेबल है, आप लोग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसकी हार्डनेस 0 है, और एक डिसेंट साइज आप लोगों ने लिया है। और अब आप लोग, हमारे पास ये जो मास्क है इसका आप हाइड करेंगे ब्लैक से इसे, और आप इस तरह से ये जो फेस है इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसा कि इसने ग्लासेस पहने हुए हैं, सो मैं यहाँ पर इस फेस के साथ ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो इस पर ख़त्म नहीं कर रहा इस मास्क में, क्योंकि हमारे पास ये जो इमेज है इसमें शेड्स आप लोग देख रहे हैं, ये नाक के नीचे और यहाँ पर शेड्स हैं। सो ये शेड्स जो हैं इनको भी मैं थोड़ा सा रेडिश कर रहा हूँ, और ये जो ओवरऑल लुक है इसे भी मैंने थोड़ा सा रेड किया है। सो अब तक हम लोगों के पास जो है ये बैकग्राउंड है, और हम लोग टेक्सचर ऐड कर चुके हैं। इमेज के ऊपर हम लोगों ने ह्यू एंड सैचुरेशन से इफेक्ट जो है उसे भी ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेट्स से दिस लुक इज रियली कूल। और अब हम लोग दोबारा अगर मास्क में जाएं और हम लोग अपने ब्रश की ओपेसिटी को अगर कम करें, लेट्स से 40%,
और अब अगर मैं यहाँ पर इस मास्क को ख़त्म करता हूँ तो मैं एक्चुअली इस इमेज को, इसका फेस है उसे क्लियर कर रहा हूँ, और ये जो लुक है, अब जो हार्ड लुक थी फेस के ऊपर ग्रीन कलर की, ये जो है ये ख़त्म होती जा रही है। सो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसके साथ इस तरह भी प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स से हम लोग इस ट्यूटोरियल में थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम लोग इस कलर की तरफ आते हैं ताकि हम लोग इसमें जो है एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ करते रहें। ओके, अब हम लोग दोबारा हमारे पास ये जो पॉलीगॉनो लेजर टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं हमारे पास ये जो ब्रश टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने एक न्यू लेयर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिसेंट साइज लूँगा, लेट्स से दिस, ओके। ओपेसिटी को 100% कीजिए। कलर जो मैं यहाँ से फिल करूँगा वो है 757575। दिस इज द काइंड ऑफ ए ग्रे कलर। आई एम गोना प्रेस ओके और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, जैसे कि हम लोग सिलेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करूँगा। मेक श्योर कि आपके जो ब्रश की ओपेसिटी है वो 100% है और मैंने इसको कुछ इस तरह से अप्लाई किया है। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एज बन रहा है इसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं और मैं हमारे पास ये जो ब्रश टूल है, सॉरी रेजर टूल है, इसका इस्तेमाल करूँगा और इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करूँगा। That's good. अब हमारे पास ये जो लाइट मैंने बनाई है, इस लाइट की जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने इसे किया है विविड लाइट। सो हम लोग यहाँ से इसको विविड लाइट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगी। सो अब अगर इसको मैं ह्यू एंड सैचुरेशन से नीचे लेके जाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा डॉट भी कर सकते हैं, लेट्स से दिस। अगर हम इसे कलर बर्न करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा, और हम लोग इसको थोड़ा सा और इस तरह से करेंगे। सो हम लोगों ने बैकग्राउंड डाला है, टेक्सचर किया है, उसके बाद हम लोगों ने ग्रेडियंट मैप लिया है, हसन की इमेज डाली है, उसको सैचुरेशन से कलर किया है और हम लोगों ने शेप्स बनाई हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा उसे शेड दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग और ज़्यादा, अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करेंगे, लेट्स से 89, तो आप लोगों को इसका जो इफेक्ट है वो वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसमें एक टेक्सचर और ऐड करेंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल में है, इसको मैं ऐड करूंगा। I'm gonna press enter to confirm this, और इसको मैंने किया है यहाँ पे लाइटन, और अब आप लोग इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से आप लोग इसको यहाँ पर सेट करते हैं। अब जैसे कि इसके बॉर्डर्स तो किसी भी जगह पे मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर आप लोगों को आ रहे हों तो आप लोग मास्क लीजिए और ब्रश लीजिए और उसके ये जो एजेस बनेंगे अगर, तो आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो टेक्सचर लिया है ये कुछ इस तरह से है कि ये एक्स्ट्रा स्पार्कल्स लाइट ऐड करता है हमारा ये जो टोटल बैकग्राउंड। सो इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास सिर्फ जो कलर है उसमें फ़र्क है, ये जो हमारे पास यहाँ पर कलर था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो लेज़र लाइट है इसको ऐड करेंगे, और ये जो है ये आपको प्रोजेक्ट फाइल्स में अवेलेबल है। अब आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ से करूँगा स्क्रीन। सो अब आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग इसे किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो जॉइंट्स हैं अगर आप लोग यहाँ पर इसे करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा आप लोगों को अच्छा इफेक्ट जो है वो देगा। सो लेट्स से हम लोगों ने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया है। उसके बाद आप लोग नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं PNG फाइल का इस्तेमाल करूँगा और उसका साइज बड़ा करूंगा, और मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको जो है वो हसन की जो मेन इमेज है उससे नीचे यहाँ पर ऐड किया है। कंट्रोल शिफ्ट U टू डीसैचुरेट दिस, लेट्स से ब्लैक एंड वाइट। आप लोग इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। प्रेसिंग शिफ्ट में इसको थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकालूंगा, और अब आप लोग जो है इसकी ओपेसिटी अगर आप लोग कम कर देते हैं इट्स फाइन, और अगर आप लोग इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ प्ले करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ओवरले कर रहे हैं जो कि ओवरऑल कलरिंग के साथ भी मैच करेगा। सो दिस इज द इमेज ऑफ हसन। इसकी खास बात यह है कि अभी भी आप लोग अगर चाहें तो इसमें आप लोग रेड कलर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। सो आप लोगों को वही सेम इफेक्ट मिलेगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिला है। सो आई होप you learned something from this tutorial.
आप लोग नॉर्मल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप मोबाइल से लेते हैं, और फिर आप लोग उनके साथ एडजस्टमेंट्स और लाइटिंग और शेड्स और टेक्सचर, बैकग्राउंड, आप लोग बहुत कुछ करके आप एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जो है वो बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको रमज़ान करीम का ये जो स्पेशल ट्यूटोरियल्स हैं उसमें ये जो सेकंड ट्यूटोरियल है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर facebook.eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa, और इसके अलावा आप लोग हमें eMadrasa.com वेबसाइट के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम लोग कोई पोस्टिंग या फिर हम लोग जब भी कोई नया ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड करते हैं तो हम सबको ईमेल करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेंबरशिप बाय की है तो आप लोग ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। मेंबरशिप की डिटेल्स के लिए आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं eMadrasa@gmail.com पर। सो आप लोगों को जो डिटेल है वो मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट से भी आपको जो मेंबरशिप डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।